नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ बात करने वाले हमने छोटा सा एक सब्जी का एक मॉडल हमने यहाँ तैयार किया था। बहुत ही कम बेड है, करीब 7 से 8 बेड में हमने ये एक सब्जियों का मॉडल तैयार किया था। ये इसका जो पर्पस था वो ये था कि इससे हम अपना एक सीड बैंक बनाना चाह रहे थे, एक बीज एक बैंक बनाना चाह रहे थे। तब क्योंकि कई किसानों के मैसेजेस आए, रिक्वेस्ट आई कि उनको देसी सब्जियों के बीज चाहिए, तो इस प्लॉट में हमने टमाटर और बैगन का बीज तैयार करने की कोशिश की है। और ये जो टमाटर हैं ये चेरी टमाटर जिनको बोलते हैं, चेरी टोमेटोज़, आप देख सकते हैं इनकी फ्रूटिंग अभी इस समय उसकी स्थिति कैसी है। आप देखिए कितने झुंड में ये टमाटर लग रहे हैं, फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं यहाँ भी कई सारे टमाटर्स यहाँ लगे हुए हैं। तो आप देखिए एक ही पौधे से कितने सारे इसमें हमको फ्रूटिंग देखने मिल रही है। तो ये चेरी टमाटोज़ हैं, इसका बहुत अच्छी डिमांड है। और यहाँ हमने कुछ बैगन भी हमने यहाँ तैयार किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। साथियों, ये है हमारा बैगन का एक पौधा और यहाँ हमने कुछ रोज़ हमने यहाँ बैगन की भी लगाई हुई हैं। और मोरलेस अभी आप देखें कि पत्ते काफ़ी स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, पत्तों में कोई रोग नहीं है। तो इसमें जो एक सब्जियों की मॉडल की हम बात करते हैं, मैं हमेशा कहते आया हूँ, तो आपको इसमें आप देख सकते हैं मेरे साइड में अपने गेंदा आपको ये नज़र आ रहा है। ये चिड़ियों की चहकने की आवाज़ भी शायद आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये एक प्राकृतिक खेती का एक बड़ा सुखद अनुभव है कि आपको आपके खेत पर एक सहजीवी फसलें और एक ऐसा वातावरण देखने को मिलता है जहाँ एक ऐसा लगता है कि आप प्रकृति की गोद में बैठे हैं। तो ये जो गेंदा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने बरसात में कुछ जगह हमने इसमें बरबटी यानी लोबिया भी लगाया था। तो मक्का हम नहीं लगा पाए बिकॉज हमारे यहाँ जंगली सूअर का प्रॉब्लम है और बड़ी कोशिश के बाद भी हम उसको टैकल अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो ये एक सब्जियों का मॉडल हमने तैयार करने की कोशिश की है, जो हमने सिर्फ एक बीज बनाने के लिए अभी हमने ट्राई किया है। तो आप जब भी इस तरह का सब्जी मॉडल लगाएं, गेंदा एक ऐसी इंटरक्रॉप है जो आपको हमेशा लगानी चाहिए। इसमें अगर हम बात करें तो स्प्रे की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर हमने स्प्रे किया है। बीच में हमने 1 या 2 स्प्रे इसमें सब सॉइल का किया था और 1 स्प्रे हमने जीवामृत का किया था। वो भी इसलिए क्योंकि बरसात ज़्यादा होने के कारण ऐसा लग रहा था कि हो सकता है फंगल रोग ना लग जाए, इसलिए हमने जीवामृत में थोड़ी सी खट्टी छाछ मिला के हमने इसमें 1 स्प्रे हमने ये शेड्यूल हमने फॉलो किया था। बीच बीच में हमने एक सब सीवेयर सॉइल टेक्निक से सब सॉइल का इसमें स्प्रे किया है। और बाकी हमने कोशिश की है कि इसको बिल्कुल नेचर के भरोसे छोड़ दें। जनरली मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूं जो टमाटर की फसल में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उसमें तना छेदक जो इल्ली लगती है, स्टेम बोरर जो इल्ली लगती है, उसका हमारे खेत में प्रकोप है या नहीं है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। साथियों, यहाँ मैं आपको 2 पौधों की कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं कि हमारे खेत में रोग नहीं लगते हैं, हमारी फसलों में भी रोग लगते हैं, ये नेचर है। ऐसा नहीं कि आपके खेत में कीट नहीं रहेंगे। तो यहाँ कुछ एक ऐसा पौधा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो टमाटर का आपको पौधा दिख रहा है, इस टमाटर के पौधे में तना छेदक इल्ली लगी थी। जो आपको ये ख़राब टमाटर दिख रहे हैं, इनमें तना छेदक इल्ली थी और उस कारण से ये जो फल हैं, जो टमाटर हैं, वो सड़ गए हैं। लेकिन उसी के बाजू में एक और टमाटर का पौधा, इसकी फ्रूटिंग अभी अभी स्टार्ट हुई है, आप देखिए इसमें। तो यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो टमाटर में छेद करने वाली जो इल्ली थी उसका प्रकोप यहाँ था और हमने कोशिश की थी कि हम इसमें स्प्रे कम से कम करेंगे, ना के बराबर करेंगे। लेकिन आप मेरे आसपास जो गेंदा देख रहे हैं, इसमें जो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और ये मेरा पहले भी एक अनुभव मैं कर चुका हूँ और इस बार मैंने फिर से ये अनुभव फेस किया है कि ये जो गेंदा आपको दिख रहा है मेरे पीछे, मेरे साइड में, इन गेंदों में जब ये फूल आने चालू हो जाते हैं तो इन टमाटर में छेद करने वाली जो इल्ली होती है वो अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। ये मैं पहली बार नहीं, ये आज मैं 3rd या 4th टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। हमेशा जब भी मैंने गेंदा लगाया है और इस गेंदे में जब भी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, वो तना छेदक इल्ली अपने आप ख़त्म हो जाती है। क्योंकि कभी कभी मैंने नोटिस किया है कि जब हम इस गेंदे को तोड़ के बेचते हैं, कभी कभी हमने देखने मिलता है कि वो जो तना छेदक इल्ली थी वो इस गेंदे में भी हमको देखने मिलती थी। तो ये बहुत अच्छा रेपेलेंट का काम करता है ये गेंदा, और कई सारे कीटों से बचाता है हमको, और नीमाटोड से भी बचाता है। और सबसे अच्छी बात है, ये पैसा भी हमको दे के जाता है। तो इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें, बहुत ही ऑलराउंड फसल है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो आपको 5 लेयर ऑर्चर्ड दिख रहा है, और इसमें भी हमने जो गेंदा लगाया है, 5 लेयर ऑर्चर्ड में भी हमने कई सारे पौधे लगाए गेंदे के। दिवाली का समय आने वाला है और इस समय ये जो गेंदा है बहुत अच्छा पैसा हमको दे के जाने वाला है।
तो साथियों, जब भी आप कोई भी फसल लगाएं सब्जियों की, या अब इस तरह मेरे पीछे जो 5 लेयर ऑर्चर्ड और मॉडल आपको पीछे दिख रहा होगा, इस मॉडल में भी आप गेंदा हमेशा लगाएं। आपके कई सारे रोगों से आपके फसलों की बचाव करता है, रेपेलेंट का काम करता है और पैसा का पैसा देके जाता है। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये जो सीड बैंक हम तैयार कर रहे हैं खासकर टमाटर का और बैगन का, ये जल्दी हम आप सारे किसान साथियों तक इस बीज को पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि कई साथियों की डिमांड थी कि देसी बीज उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैंने पहले और भी कई सीड्स मैंने लगाए थे, बट ज़्यादा बारिश के कारण अनफॉर्चुनेटली वो पौधे मर गए थे। जैसे करेला था, लौकी था, गिलकी था, तो ये सारे बीज कुछ कारणों से हम सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। बट आगे कोशिश रहेगी कि इसके अलावा भी वैरायटीज़ ऑफ सीड्स हम आपको आगे उपलब्ध करा सकें। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।